नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में बड़ी सीधी लगती है पर है बहुत गहरी। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है एक बुद्धिमान वजीर की। हाँ, जिसे एक लगभग मौत की सजा जैसी कैद मिलती है। और फिर वो वहां से निकलता है एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे तरीके से। हमारे पास जो जानकारी है वो चालाक वजीर की मुक्ति नाम की एक शायद लोक कथा है, उसी के कुछ अंश है। लगता है ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं ना। हाँ बिल्कुल। और हमारे मकसद है इसमें जो छिपे हुए मतलब हैं उनको खोजना। जैसे कि उम्मीद। हाँ, उम्मीद। और कैसे छोटी सी शुरुआत बड़े नतीजों तक ले जा सकती है। और मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के साथ। तो किस्सा यूं है कि एक राजा था और वो अपने वजीर से किसी बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो गया। अच्छा, कितनी नाराजगी। इतनी की सजा भी कोई ऐसी वैसी नहीं दी। राजा ने हुक्म दिया कि वजीर को एक बहुत बहुत ऊंची मीनार के ऊपर, मतलब बिल्कुल चोटी पर कैद कर दिया जाए। बाप रे, बहुत ऊंची मीनार। हाँ, अब अंदाजा लगाइए, इतनी ऊंची कि नीचे से कोई खाना पानी भी नहीं पहुंचा सकता। और ऊपर से कूदने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो सीधी मौत, कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं। मतलब एक तरह से उसे जिंदा ही दफन कर दिया। पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति। बिल्कुल। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं आता है। कहाँ? जब सिपाही वजीर को पकड़कर ले जा रहे थे ना मीनार की तरफ, हाँ। तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई डर, कोई चिंता नहीं, एकदम शांत। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। मौत सामने और वो शांत है। हाँ, शायद थोड़ा मुस्कुरा भी रहा हो। ये सिर्फ बहादुरी थी या कुछ और? मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वही तो। क्या उसे कोई उम्मीद दिख रही थी या फिर उसने हालात को बस स्वीकार कर लिया था? ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और उसकी पत्नी, जाहिर है वो तो रो रही थी, बहुत परेशान थी। हाँ, स्वाभाविक है। उसने भी यही पूछा कि आप इतने शांत कैसे हैं, इतने खुश क्यों लग रहे हैं? विदाई का पल और ऐसा रवैया। और वजीर का जो जवाब था वही इस कहानी की, आप कह सकते हैं, चाबी है। क्या कहा उसने? उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। अगर तुम किसी भी तरह एक रेशम का एक बहुत ही पतला नाजुक सा धागा मुझ तक पहुंचा सको। रेशम का धागा? हाँ, तो मैं आजाद हो जाऊंगा। बस इतना सा काम कर सकती हो। एक मिनट, रेशम का धागा इतनी ऊंची मीनार पर? हाँ, अब जरा सोचिए इस बात पर। एक पतला सा धागा और सैकड़ों फुट ऊंची मीनार। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात लगती है। इससे कैसे कोई आजाद हो सकता है? हाँ, ये मांग ही अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल, पहली नजर में तो ये एकदम अतार्किक है, लेकिन शायद इसी में वजीर की सोच छुपी है। कैसे? वो पूरी समस्या पर फोकस नहीं कर रहा, मतलब मीनार से उतरने पर। वो सिर्फ पहले सबसे छोटे मुमकिन कदम के बारे में सोच रहा है। यानी एक कनेक्शन बनाना। हाँ, बस एक धागा। ये बड़ी मुश्किलों को छोटे, संभालने लायक हिस्सों में तोड़ने का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। उसे पता था कि अगर पहला संपर्क बन गया तो शायद आगे का रास्ता खुल जाए। लेकिन उसकी पत्नी का क्या? वो तो हैरान रह गई होगी। जाहिर है, उसे कैसे समझ आता कि वो धागा इतनी ऊपर कैसे पहुंचाएगी? हवा में उड़ जाएगा, कहीं अटक जाएगा, पहुंचेगा भी या नहीं? हाँ, उसकी उलझन तो बिल्कुल स्वाभाविक थी। तब उसने वही किया जो अक्सर समझदार लोग मुश्किल में करते हैं। क्या किया? मदद मांगी। वो एक फकीर के पास गई। सुना था कि वो बड़े बुद्धिमान और समझदार हैं। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। हाँ, अपनी सीमा को पहचानना और सही जगह से मदद मांगना और फकीर के पास जाना भी दिलचस्प है। क्यों? मुझे किसी सेनापति या इंजीनियर के पास नहीं गई, बल्कि एक फकीर के पास, जो शायद दुनिया को अलग नजर से देखते हों। हाँ, ये तो है। शायद वो प्रकृति के रहस्य ज्यादा समझते हों। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समाधान हमेशा वही नहीं मिलते जहां हम सोचते हैं। कभी कभी लीक से हटकर सोचना पड़ता है। और फकीर ने जो हल बताया वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। क्या हल बताया? उन्होंने कहा, एक भृंग पकड़ो। भृंग मतलब वो बीटल जैसा कीड़ा? हाँ, वही। उसके एक पैर में रेशम के धागे का एक सिरा बहुत नरमी से बांधो। ठीक है, पैर में धागा। फिर उस कीड़े की मूंछों पर जरा सा शहद लगा दो। शहद मूंछों पर? हाँ, और आखिर में उसे मीनार की दीवार पर नीचे रखो और उसका मुंह ऊपर की तरफ कर दो। कमाल है, ये क्या योजना है? एक कीड़ा, थोड़ा सा शहद और धागा। है ना अजीब? किसी बच्चे के खेल जैसा लगता है। क्या ये काम करेगा? इसमें तो कितने अगर मगर हैं। वही तो। लेकिन इसके पीछे भी एक तर्क था। क्या फकीर ने कीड़े की जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, उसका इस्तेमाल किया? मतलब? भृंग शहद की मीठी गंध सूंघेगा और उसे खाने के लालच में धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा।
अच्छा। वो शहद की तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल। उसे क्या पता कि वो किसी की आजादी का जरिया बन रहा है। वो तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए ऊपर चढ़ता जाएगा। वाह, ये तो प्रकृति के नियमों का बहुत ही सरल पर चालाकी भरा इस्तेमाल है। बिल्कुल, कोई बड़ी तकनीक नहीं, बस प्रकृति की गहरी समझ। और कमाल की बात यह है कि हुआ भी ठीक वैसा ही। सच में? हाँ, उसी रात वजीर की पत्नी ने फकीर के बताया अनुसार सब किया। वो छोटा सा भृंग शहद की महक के पीछे पीछे अपनी नन्ही टांगों से मीनार की खुरदुरी दीवार पर चढ़ता गया। कितना वक्त लगा होगा इसमें? शायद घंटों लगे होंगे। रात के अंधेरे में वो धीमी सी चाल, एक उम्मीद की लकीर की तरह। सोच सकती हूँ। और आखिरकार वो भृंग मीनार की चोटी पर पहुंच गया। वाह। वो रेशम के धागे का दूसरा सिरा अब कैद में बैठे वजीर के हाथों में था। वो नाजुक सा धागा। हाँ, वही धागा जो हवा से भी टूट सकता था। वही उस नामुमकिन सी कैद और आजादी के बीच का पहला पुल बन गया। वो पल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब वजीर ने उसे महसूस किया होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो पहली कड़ी कितनी जरूरी होती है। हाँ। अक्सर हम बड़े काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि पहला कदम बहुत छोटा या बेकार सा लगता है। सही बात है। ये कहानी बताती है कि वही पहला सबसे कमजोर दिखने वाला कदम ही शायद सबसे जरूरी होता है। वो धागा अपने आप में आजादी नहीं था, पर वो आजादी तक पहुंचने का रास्ता जरूर था। उसने संभावना को हकीकत में बदलने का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। और सोचिए, वजीर के लिए भी ये कितना अहम रहा होगा। अब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था। हाँ, अब वो खुद अपनी रिहाई की प्रक्रिया में शामिल हो गया था। हाँ, अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। इसके बाद का काम पहले के मुकाबले आसान था, पर उसमें भी सब्र और तरतीब जरूरी थी। क्या किया फिर? वजीर ने उस रेशम के धागे के सहारे उससे थोड़ा मोटा सूत का धागा ऊपर खींचा। अच्छा, कनेक्शन थोड़ा मजबूत हुआ। हाँ, फिर उस सूत के धागे से एक डोरी बांधी गई और उसे ऊपर खींचा गया। पकड़ और मजबूत हुई। और फिर आखिर में उस डोरी के सहारे एक मोटा मजबूत रस्सा ऊपर पहुंचाया गया। इतना मजबूत कि वो एक आदमी का वजन उठा सके। हाँ बिल्कुल। देखिए ये तरक्की कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप। रेशम का धागा, फिर सूत, फिर डोरी और तब जाकर रस्सा। ये क्रमिक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, इटरेटिव प्रोसेस कह सकते हैं। हर अगला कदम पिछले कदम की कामयाबी पर टिका है और उसे मजबूत करता है। कोई भी सीधे रास्ते तक नहीं पहुंच सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम जरूरी था। ये किसी भी बड़े काम, कोई हुनर सीखने या जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का एक बेहतरीन प्रतीक है। हम अक्सर बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। हाँ, और इन छोटे जरूरी कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी हमें इनकी अहमियत याद दिलाती है। और फिर वो पल आया। कौन सा? जिसका इंतजार था। वजीर ने उस मोटे रस्से को मीनार के ऊपर कसकर बांधा और उसके सहारे सुरक्षित नीचे उतर आया। वाह, आजाद। हाँ, वो कैद जो मौत की सजा जैसी थी, टूट गई। कैसे? एक कीड़े, एक धागे, थोड़ी सी बुद्धि, सही सलाह और सब्र से। कमाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? इसके अंत में एक लाइन है जो इससे सिर्फ एक चालाकी की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा बना देती है। क्या लाइन है? कहा गया है, सूर्य तक पहुंचने के लिए प्रकाश की एक किरण बहुत है। वो किरण किसी को पहुंचानी भी नहीं है, वो तो हर एक के पास मौजूद है। ओहो, ये पंक्तियां तो पूरी कहानी को एक अलग ही दार्शनिक स्तर पर ले जाती हैं। है ना? ये प्रकाश की किरण, ये क्या है? सिर्फ उम्मीद या कुछ और? शायद ये वो अंदरूनी क्षमता है, वो सहज बुद्धि, वो पहला रचनात्मक ख्याल जो किसी भी मुश्किल का हल सुझा सकता है। जैसे वजीर के मन में आया कि बस एक धागा चाहिए। हाँ, वो चिंगारी जो समाधान की आग जला सकती है। और सबसे जरूरी बात कि ये किरण बाहर से नहीं लानी पड़ती, वो तो हर एक के पास मौजूद है। बिल्कुल। ये हमारी अपनी काबिलियत, हमारी सोच, हमारी ऑब्जर्वेशंस की तरफ इशारा करती है। हाँ, वजीर ने बाहरी मदद ली, पत्नी की, फकीर की, भृंग की, लेकिन इन सब का इस्तेमाल करने का आइडिया, वो पहली किरण, वो तो उसके अपने अंदर ही पैदा हुई थी। सही बात है। समाधान अक्सर हमारे अंदर या हमारे आसपास के साधनों में ही छुपा होता है, हम बस उसे देख नहीं पाते। शायद ये किरण वो नजरिया है जो मुश्किल में भी संभावना देख लेता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस कहानी से जो सीखने वाली बातें हैं उन्हें एक साथ रखें, हाँ, क्या निकलता है? तो कुछ चीजें साफ हैं। पहली कि कोई भी हालत इतनी नाउमीदी वाली नहीं होती कि रास्ता ना मिले, अगर हम बुद्धि और रचनात्मकता का इस्तेमाल करें। सही। दूसरी वो पहला छोटा कदम उठाना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। हाँ, वो रेशम का धागा। तीसरे
हमारे आसपास जो साधन मौजूद है उनका चतुराई से इस्तेमाल करना, चाहे वो एक कीड़ा ही क्यों ना हो। और चौथी? और चौथी, शायद सबसे अहम, कि समाधान की वो पहली चिंगारी, वो किरण अक्सर हमारे अंदर ही होती है। हमें बस उसे पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। हाँ, और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। कैसे? वो रेशम से रस्से तक का सफर, वो एक रात में नहीं हुआ होगा। उसमें सब्र लगा होगा, लगातार कोशिश लगी होगी, हर कदम को ठीक से पूरा किया गया होगा। हाँ, ये तो है। आज की दुनिया में जहां हम तुरंत नतीजे चाहते हैं, ये एक बहुत जरूरी सबक है। सफलता अक्सर छोटे, लगातार किए गए कामों का नतीजा होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन सकती है जो किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो कोई निजी मुश्किल हो, काम की जगह पर हो या कुछ नया सीखने की कोशिश हो। वो पहला धागा ढूंढना और उसे पकड़ना ही शायद सबसे बड़ा काम है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। देखिए, कहानी हमें बाहरी मदद का महत्व भी दिखाती है, फकीर भृंग। हाँ। और अंदरूनी साधन का भी, वो प्रकाश की किरण। सवाल ये उठता है कि जब हम किसी बड़ी मुश्किल में हों तो इन दोनों के बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे खोजें? अच्छा सवाल है। कब हमें बाहर मदद ढूंढनी चाहिए और कब हमें अपने अंदर की उस किरण को खोजने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या बाहरी मदद तभी काम करती है जब अंदर की वो किरण उसे रास्ता दिखा रही हो? या कभी-कभी बाहरी मदद ही उस अंदरूनी किरण को जगा देती है?